आज मैं इस फिल्म में माय गर्लफ्रेंड्स मॉम नाम की एक हॉलीवुड फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूँ। हम देखेंगे कि कैसे एक लड़की एक लड़के से प्यार करती है लेकिन उसकी माँ उस लड़के को बिल्कुल पसंद नहीं करती। देखते हैं कि क्या उस लड़की की माँ सक्षम होगी अपनी बेटी को उस लड़के के साथ खुश देखने के लिए। कहानी में एक मोड़ आएगा, आइए देखते हैं। इस फिल्म में फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि मजाक नाम की एक लड़की अपने जन्मदिन की खरीदारी के लिए अपनी माँ के साथ आती है और मजाक अपने प्रेमी को देखती है। एड्रियन अपनी माँ के बाहर एड्रियन और गधे जोकर को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। मजाक क्या बाहर पहुँचता है एड्रियन से बिना कुछ कहे एक दूसरे को गले लगाने और चूमने के लिए। अब मजाक एड्रियन को आने के लिए कहता है उसके साथ उसके घर। एड्रियन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ लेकिन मुझे अपने पिता से अनुमति नहीं मिली है, इसलिए मुझे आपके घर जाने में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। चिलकोट उसे मना लेता है और फिर वो योग और उसके साथ उनके घर के लिए निकल जाता है। माँ अपनी कार में रास्ते में एड्रियन एक मजाक देख रही है। उसकी माँ अजीब थी, एक अप्रतिरोध आंखें लेकिन दूसरी तरफ और अपनी माँ का मजाक उड़ाता है। ऐसा लगता है कि उसे एड्रियन बिल्कुल पसंद नहीं है और न ही वह अपनी बेटी की पसंद से खुश है। अब हर कोई घर आता है और मजाक करता है, कार से कुछ चीजें निकालता है और ऊपर जाने लगता है। वह एक दिन भी कहती है हाँ और करने के लिए आओ, लेकिन एड्रियन कहता है कि मैं भी कुछ सामान लाऊंगा, अब मजाक करो। उसकी माँ कार की डिक्की से कुछ सामान लेती है और एड्रियन से बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाती है। एड्रियन भी कुछ चीजें निकालती है और उनके पीछे जाने लगती है। वो मुड़ती है और उसे बताती है कि तुम्हारी बस 1 घंटे में जाने वाला है। अब एड्रियन घर के अंदर पहुंचता है और अपनी माँ का मजाक उड़ाने के लिए बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो काफी डरावना है। जैसा कि वह सोचता है कि उसकी माँ उसे मना कर देगी, लेकिन बहुत साहस के साथ वह अपनी माँ को चुटकुला सुनाता है जिस काम से उसने मुझे यहाँ बुलाया है और अगर मैं जाऊँ तो उसे यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। लेकिन इस बात पर उसकी माँ बिना कुछ कहे दूसरे कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद मजाक अपनी माँ के किचन में आता है और कहता है कि एड्रियन और मैं तैरने के लिए जा रही हूँ। उसकी माँ ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा कि हम एक केक चाहिए, अब आप बाद में तैरने जा सकते हैं, लेकिन हमारा मजाक उड़ाएं क्योंकि हम अब तैरने जाएंगे। और वे यह मजाक कह रहे हैं कि उसकी माँ देखना चाहती है कि उसकी बेटी क्या कर रही है। वो बाहर आती है और देखती है कि उसकी बेटी है झील में एड्रियन के साथ मस्ती कर रहे हैं और दोनों इस मजाक को देखकर मजा कर रहे हैं। उसकी माँ वापस जाती है और अपने घर को सजाने लगती है क्योंकि आज उसकी बेटी के जन्मदिन के मजाक के रूप में उसकी माँ अपने काम के दौरान जब एड्रियन पीछे से उसके करीब आती है। मजाक उसकी माँ को तब पता चलता है जब वह एड्रियन से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एड्रियन कहता है कि मजाक ने कहा है कि मैं यहाँ हूँ क्योंकि उसे सनस्क्रीन की जरूरत है। अब एड्रियन अपनी माँ का मजाक उड़ाने के बहुत करीब खड़ा है और वह भी एड्रियन की ओर थोड़ा आकर्षित होने लगती है और बताती है उसे अगर आप सनस्क्रीन चाहते हैं तो आपको इसे खुद ढूंढना होगा। एड्रियन उससे कहता है कि मुझे यहाँ रहने दो क्योंकि आज का मजाक उसके जन्मदिन का मजाक है। उसकी माँ कहती है कि सनस्क्रीन बाथरूम में रखा गया है, मैं इसे रास्ते में लाऊंगा। वह एड्रियन को बताती है कि आपकी बस थोड़ी देर में आने वाली है जी, आपको अपने घर जाना चाहिए। अब मजाक में उसकी माँ बाथरूम में आती है और दरवाजा बंद कर देती है क्योंकि वह बहुत घबराई हुई थी। वास्तव में सच्चाई यह थी कि मजाक उसकी माँ भी एड्रियन के प्रति आकर्षित थी लेकिन उसे उसके साथ एड्रियन पसंद नहीं था। बेटी अब वो बाथरूम में जाती है और नल से पानी पीना शुरू कर देती है और थोड़ी देर बाद वह सनस्क्रीन लाती है और एड्रियन को देती है। अब एड्रियन झील से लौटा एक जोकर और रास्ते में उसे अपनी माँ द्वारा की गई सजावट दिखाई देती है जिसमें से कुछ वह एड्रियन को पसंद नहीं है और योग घर के अंदर जाने वाला है जब मजाक में उसकी माँ वहाँ खड़ी हो जाती है हाँ और उसे बताती है कि तुम्हारे पिताजी का रंग और वो कह रहा था कि तुम घर की चाबी अपने साथ लाए हो तो तुम्हें चाहिए घर वापस जाना है। यह सुनकर जोकर अपनी माँ से पूछता है कि आपको एड्रियन डैड का फोन क्यों आया, वह एड्रियन को कॉल कर सकता था। वह कहती है कि आप दोनों तैर रहे थे और शायद कोई नेटवर्क नहीं था इसलिए उसने मुझे फोन किया और सभी को बताने के लिए कहा। यह मजाक के बाद एड्रियन को एज मजाक में उसकी माँ को छोड़ देता है। टोपी आपने जॉर्जिया से झूठ क्यों बोला, आपको मेरे पिताजी का कॉल सही नहीं आया। इस पर वह कहती है कि अगर मैं चाहूँ तो आप उसका फोन कॉल कर सकते हैं। एड्रियन कहते हैं कि आप यह सब क्यों कर रहे हैं। वह कहते हैं कि एक बार आप इस मजाक पर मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते। उसकी माँ कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरी बेटी के साथ क्यों हो और तुम उसके एड्रियन के साथ क्या कर रहे हो। यह कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी को यह सुनकर प्यार करता हूँ। मजाक उसकी माँ जोर से हंसने लगती है जैसे कि उसे एक चुटकुला सुना जाता है क्योंकि एड्रियन उसके साथ कई बार फ्लर्ट किया है और वह जानती है कि एड्रियन वास्तव में जॉर्जिया से प्यार नहीं करता है। अब जोकर एड्रियन को कॉल करता है और कहता है कि आपके घर की चाबी मिल गई है, आप इसके साथ अपने घर जा सकते हैं। अब एड्रियन के लिए मजाक छोड़ने का समय है। उसकी माँ देख रही है रसोई की खिड़की से कि एड्रियन योग के साथ खड़ा है और बात करता है। उसके कई चुंबनों के लिए उसका मजाक उसे फिर से आने के लिए कहता है और वह जवाब देता है हाँ। अब एड्रियन एक मजाक बन गया है। उसकी माँ ने राहत की सांस ली और तनाव मुक्त हो गया। मजाकिया रसोई में अपनी माँ के पास आती है और उससे पूछती है कि तुम एड्रियन को इतना नापसंद क्यों करती हो और हमेशा इस मजाक पर उससे इतना नाराज हो जाता है कि उसकी माँ को समझ में नहीं आता कि क्या जवाब दिया जाए और जॉर्जिया को कैसे समझाया जाए। तुम उसे मेरे बारे में बताओ। मजाक कहता है मैंने कहा था कि तुम बिना कपड़ों के नग्न तैराकी के लिए गए थे और फिर हमारे पड़ोसियों ने शिकायत की और आपको चेतावनी दी कि आप ऐसी चीजें नहीं करेंगे। मजाक उसकी माँ यह सुनकर गुस्से में है कि योग ने एड्रियन को अपने निजी जीवन के मजाक के बारे में क्यों बताया। एक कोशिश
चीजों को घुमाने के लिए और कहती है कि मुझे केक बनाना है, क्या आप मुझे इस मजाक पर दूध दे सकते हैं। उसकी माँ कहती है कि मैं देखूंगा। अगर मैं दूध का मजाक लाया तो उसकी माँ दूसरे कमरे में जाती है और दूध का पैकेट छुपाती है और चुटकुला सुनाता है कि मैं अभी बाजार से बना हुआ लाता हूँ क्योंकि जहाँ वह रहती है वहाँ कहीं भी दूध नहीं है। यह मजाक कह रही है कि उसकी माँ स्नान करने जाती है और वहाँ से आती है और अपनी कार में एक शहर की ओर जाती है। जब मजाक उसकी माँ ने एड्रियन को उसके बारे में बताने पर चुटकुला सुना उसके बारे में, वह एड्रियन से मिलना चाहती है क्योंकि वह उसके साथ फ्लर्ट करता है। वह थोड़ा आगे जाती है जब वह एड्रियन को देखती है और वह उसे कुछ समय के लिए अपनी कार में बैठाती है। वह एड्रियन से बात नहीं करती है और वहाँ सन्नाटा था और उनके बीच की कार मजाक करती थी। उसकी माँ कार को ऐसी जगह ले जाती है जहाँ कोई नहीं था। उन दोनों के बीच अभी भी द्वीप है और फिर एड्रियन प्यार से उसके गालों पर हाथ रखता है, उसे सहलाता है, यहाँ तक कि उसकी माँ खुद का विरोध नहीं कर सकती है। रोमांटिक पल और कार में एड्रियन के साथ अंतरंग हो जाता है। एड्रियन फिर टॉयलेट मजाक के लिए बाहर निकलता है। उसकी माँ सोचती है कि उसने क्या मजाक किया है। उसकी माँ ने हमेशा खुद को एड्रियन के प्रति आकर्षित पाया, इसलिए वह उससे दूर रहना चाहती थी और एड्रियन रहना चाहती थी जॉर्जिया से दूर ताकि वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सके। लेकिन आज वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सका। वह बहुत दुखी है क्योंकि उसने अपने मन की नहीं सुनी, जिसके परिणामस्वरूप उसने अपनी बेटी को धोखा दिया। तभी उसे कॉल के रूप में मजाक मिलता है और वह करती है। रिका प्राप्त नहीं क्या एड्रियन कार के अंदर आता है मजाक। उसकी माँ उससे सिगरेट एड्रियन के लिए पूछती है जो हमेशा मजाक के सामने गैरेज था। उसकी माँ के चेहरे पर खुशी का एक अलग रूप है। आज मजाक उसकी माँ अंतरंग होने के लिए दुखी है, लेकिन एड्रियन को देखकर ऐसा लगता है कि उसके सपने सच हो गए हैं और शायद इसीलिए उसने योग से दोस्ती की। अब एड्रियन फिर से अपनी माँ का मजाक उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वह उसे नहीं जाने देती क्योंकि अब मजाक के रूप में माँ ने सिगरेट का मजाक उड़ाकर अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया है। अब उसकी माँ उसे छोड़ने के लिए कहती है और वो वहाँ से जाने वाली कार की मात्रा गिरा देती है। अब मजाक करे कि उसकी माँ पानी पीती है और घर पहुँचने पर अपने घर की ओर आने से कुछ आराम पाती है। वह देखती है कि उसने जो भी सजावट की थी, मजाक उसका जन्मदिन बर्बाद हो गया है और सब कुछ बिखरा हुआ है। अब वह अंदर आती है और रसोई में जाती है और देखती है कि जॉर्जिया वहाँ बैठी है और निराशा है और उसने ठीक किया है। अंडे का मजाक उसकी माँ ने उससे पूछा कि तुमने दूध के बिना केक कैसे बनाया। दही उसे बताता है कि उसने पाया था स्टोर रूम में दूध और उसमें से एक केक बनाया। अब मजाक करो। उसकी माँ थोड़ा डर जाती है, उसे लगता है कि क्या होगा अगर वह जानती है कि उसके और एड्रियन के बीच क्या हुआ। वह जॉर्जिया से पूछती है कि तुमने आज जो सजावट की थी वह तुम्हारा जन्मदिन क्यों है। इस मजाक में कहा गया है कि आज कोई मुक्ति या जन्मदिन की पार्टी नहीं होगी क्योंकि एड्रियन ने उसे संदेश दिया है कि वो उसके जन्मदिन की पार्टी में शामिल नहीं हो पाएगा और साथ ही यह भी कहा कि वो उसके साथ संबंध तोड़ रहा है। यह कहते हुए यह भावुक हो जाता है और अपनी माँ से कहता है कि तुम सही हो कि एड्रियन एक अच्छा लड़का नहीं है। आज तुम्हारी बात सच साबित हुई और इसने मुझे मेरे जन्मदिन के दिन सबसे बड़ा डक दिया। मजाक उसकी माँ उसके पास बैठी और कहती है। कला उसे सांत्वना देती है और सोचती है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसकी माँ खुद से बहुत दुखी है क्योंकि उसका जन्मदिन मनाने के बजाय उसे उसका रोता हुआ मजाक देखना है। उसकी माँ समझती है कि एड्रियन उसके करीब आना चाहता था, इसलिए उन्होंने योग से दोस्ती की, अपनी माँ का मजाक उड़ाया। आश्चर्य है कि वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित क्यों नहीं कर पाए और एड्रियन के साथ और इस फिल्म के साथ अंतरंग हो गई और